हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली कूच पर मचे बवाल के बीच पंजाब के किसानों को मिली दिल्ली में एंट्री की इजाजत। अब दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड पर कर सकते हैं प्रोटेस्ट। बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल होने लगे किसान। दिल्ली पुलिस के एसीपी राजीव रंजन ने बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड का दौरा किया। किसानों को दिल्ली आने की इजाजत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की। दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत मिलने के बाद भी सिंधु बॉर्डर पर डटे हैं कई किसान। सरकार के प्रतिनिधि से बॉर्डर पर बातचीत करने के बाद ही हटने की मांग। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिसकर्मियों की तीखी झड़प। पुलिस ने किसानों की भीड़ को रोकने के लिए पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले भी दागे। यूपी में भी सड़कों पर उतरे किसान। भारतीय किसान यूनियन के चक्का जाम के ऐलान के बाद मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर धरने पर बैठे किसान। मुजफ्फरनगर में भी किसानों ने हाईवे पर धरना दिया। किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली, हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर लगा भीषण जाम। बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक लगा जाम। किसानों की वजह से कई जगहों पर बाधित रही दिल्ली मेट्रो सेवा आज शाम फिर से हुई बहाल। कल से पहले की तरह मेट्रो सेवाएं जारी रहेंगी। कल श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 2 जवानों को श्रीनगर में सेना ने दी श्रद्धांजलि। कल आतंकियों की फायरिंग में शहीद हुए थे 2 जवान। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। सीमा पार से फायरिंग और आतंकी हमले में 24 घंटे में 5 जवान शहीद। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की रोकथाम में राज्यों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। कहा, हम यहाँ सुनवाई कर रहे हैं और बाहर 80% लोग या तो बिना मास्क के घूम रहे हैं या उसे ठोड़ी पर लटका रखा है। देश में खतरनाक तरीके से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 99 लोगों की मौत। कोरोना काल में सेंट्रल रेलवे ने वसूला 1.5 करोड़ का जुर्माना। पिछले 5 महीनों में बिना टिकट यात्रा कर रहे लोगों से वसूली गई करीब 1.5 करोड़ की रकम। गुजरात के राजकोट में दर्दनाक हादसा। कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से 5 कोरोना मरीजों की झुलसकर मौत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस तरह की घटनाएं मंजूर नहीं। मुंबई में नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान जारी। क्राइम ब्रांच ने मुंबई के कांदिवली इलाके से 21 किलो गांजे की तस्करी करने आए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। कई हथियार भी बरामद किए। ग्रेटर नोएडा के एक खेत में रखी पराली में लगी भीषण आग। पराली में लगी आग से उठता धुआं पूरे इलाके में फैला। स्थानीय लोगों को सांस लेने में हो रही है कठिनाई। राजस्थान के जयपुर में दिल दहला देने वाला हादसा। यात्रियों से भरी बस हाई वोल्टेज तार की चपेट में आई। करंट से बस में आग लगने से 3 लोगों की मौत, 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद। झांसी में कमिश्नर ऑफिस के सामने टहल रही महिला की सर में गोली मारकर हत्या की। बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। लेह में तापमान -12 के नीचे पहुंचा। करगिल को श्रीनगर से जोड़ने वाली सड़क पर बर्फ हटाने का काम जारी। सफेद बर्फ की चादर से ढका जम्मू कश्मीर का राजौरी। मुगल रोड पर गिरी बर्फ को हटाने का काम जारी। रेलवे ने मुंबई लोकल ट्रेन में सफर के लिए जारी किया नया आदेश। निर्धारित समय के दौरान सिर्फ महिलाओं को ट्रेन में सफर करने का आदेश। बच्चों की लोकल ट्रेन में एंट्री बैन। कोरोना काल का अपना पहला वनडे हारी टीम इंडिया। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 66 रन से मिली शिकस्त। 374 रन के जवाब में 308 रन ही बना पाया भारत। अरब सागर में भारतीय नौसेना का लड़ाकू विमान मिग-29 क्रैश हुआ। विमान में शामिल एक पायलट को बचाया गया। दूसरे पायलट की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए ट्रंप ने रखी शर्तें। बोले, अगर इलेक्टोरल कॉलेज बाइडेन को विजेता घोषित करता है तो वो व्हाइट हाउस छोड़ने को राजी होंगे।